कि तेरी राहां दे विच बैठी मैं, तेरी राहां दे विच बैठी मैं, तेनू दिन रात मैं याद करां, तेरे साहां दे विच साह मेरा, मेरी गल्लां दे विच ना तेरा। रोज़ वेखां सुपना तेरा मैं, रोज़ वेखां सुपना तेरा मैं, तेरे नाल हर दिन बितावां मैं, तू इक वारी ते हाँ कह दे, सब छड्ड के तेरे वल आवां मैं। तू सब कुछ है ये झूठ नहीं, तू सब कुछ है ये झूठ नहीं, तू कहे ते मैं विखा देवां, मेरा दिन शुरू तेरे नां तो तेनू रब दा मैं दर्जा देवां। मेरा दिन शुरू तेरे नां तो रब दा तेनू दर्जा देवां। अज भी हाँ है मेरे वल्लों, अज भी हाँ है मेरे वल्लों, तू लख वारी भावें ना कह दे मैं तेरी हाँ, मैं तेरी हाँ, तू हुण तां मैनू हाँ कह दे, तू हुण तां मैनू हाँ कह दे। तो जो मेरी अगली कविता है वो मैंने एक सैड सिचुएशन में लिखी थी जब मेरे पापा मुझे हमें छोड़ के चले गए थे। तो ये कुछ इस तरह है। जब भी ये तारीख आती है, जब भी ये तारीख आती है, एक उदासी सी छा जाती है, हर एक बीता लम्हा उस दिन का मेरी आँखों के सामने ले आती है, ये तारीख मुझे हर बार रुला जाती है। चेहरा एक मुस्कुराता सा, चेहरा एक मुस्कुराता सा, हर बार मैं याद करती हूँ, उनके साथ ना होने की बात से मैं आज भी मुकरती हूँ। पास होने का वजूद मुझे, पास होने का वजूद मुझे ज़रूरी ना लगता है, रिश्ता कुछ ऐसा मुझे एक बेटी और बाप का लगता है। जो चाहे कितने हैं दूर बैठी, जो चाहे कितने हैं दूर बैठे कि वहाँ भी हंसते होंगे, वो सबको अपना बनाकर हमें वहाँ से तकते होंगे। खैर, इन उदास आँखों से भी, इन उदास आँखों से भी एक आंसू ना बहाऊंगी, अरे उनकी बेटी हूँ ना, इसीलिए मुस्कुराहटें ही फैलाऊंगी। जो हर पल खुद से ज़्यादा, जो हर पल खुद से ज़्यादा दूसरों पर जान लुटाते थे, मेरे पापा मुझे अक्सर गुड़िया कहकर बुलाते थे। बच्चों पर क्या वो तो माँ से कदम मिलाते थे, हाँ हालातों से हारे थे पर हमेशा एक ही बात वो दोहराते थे कि वक्त के आगे झुकने से बेहतर मेहनत का रास्ता अपनाओ और ज़िंदगी के इस तोहफे को रोते हुए नहीं बल्कि हंसते हुए निभाओ, और जब भी मौका मिले किसी की मदद करो और पीछे नहीं बस आगे बढ़ते जाओ, बस आगे बढ़ते जाओ। तो आप लोगों ने एक कविता तो सुनी होंगी, फिर मिलेंगे, बहुत फेमस हुई थी। तो उसी का एक वर्जन लिखा है कि जब हम मिलते हैं तो क्या होता है। तो इसका टाइटल है फुर्सत लेकर आना। अगर तुम इस बार मिलने आओ, अगर तुम इस बार मिलने आओ तो कस्में वादे सब निभाऊंगी, अगर तुम इस बार मिलने आओ तो कस्में वादे सब निभाऊंगी, तुम बस थोड़ी फुर्सत लेकर आना तो मैं तुम्हें अपनी पूरी दास्तां सुनाऊंगी। कि इनकार ना था मुझे तुझसे, कि इनकार ना था मुझे तुझसे, बस तुझे मोहब्बत किसी और से थी, बस यही दर्द लिए मैं तुझे छोड़ गई कि उस वक्त तुझे मेरे जाने की फ़िक्र भी ना थी। लेकिन उन पलों ने मुझे, लेकिन उन पलों ने मुझे एक बात तो समझा दी कि प्यार कब कैसे क्यों होता है इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये कोई पढ़ाई नहीं और इसका कोई इम्तिहान नहीं। इसमें डूबने के लिए तुम्हें किसी फीसदी की ज़रूरत नहीं, यानी कि तुम्हें किसी परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है जो हमें एडमिशन्स लेने के लिए चाहिए होती है। इसमें डूबने के लिए तुम्हें किसी फीसदी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वो कुआं है जिसमें से पानी पिए बगैर किसी की प्यास आज तक बुझी नहीं। खैर, अब इतने बरसों बाद आए ही हो तो क्या अकेले हो या फिर किसी की कैद बन आए हो, अकेले आए हो या फिर किसी की कैद बनाए हो, क्या अभी भी पट्टी बंधी है इन आँखों पर, क्या अभी भी भेद खुला नहीं, या फिर से मुझे तुम पहले सा ही करने आए हो। तो लड़का कहता है, अनजान बेअक्ल या मजनू था तब, अनजान बेअक्ल या मजनू था तब, जो तुझे मैंने जाना नहीं, तेरी आँखों में छुपा प्यार मुझ बेवकूफ़ ने पहचाना नहीं, पर ठोकर खाकर ही तो सीख मिलती है ना, पर ठोकर खाकर ही तो सीख मिलती है ना, यही दस्तूर है ज़िंदगी का, तो लो खड़ा हूँ आज तेरे सामने मैं एक बंजर ज़मीं सा। तू चाहे तो ये सब बदल सकता है, तू चाहे तो ये सब बदल सकता है, तेरी एक माफ़ी से एक नया कारवां बन सकता है। लड़की चाहती तो है कि वो मान जाए, वो फिर से मिल जाए,
तो वो खुशी खुशी कहती है कि अरे पागल तू बस एक बार मुड़कर देखता तो वहीं पाता तू मुझे खड़ा। शुक्र है भगवान का कि तूने साफ किया अपनी आँखों पर पड़ा हुआ वो कोहरा। तो चल फिर एक कोशिश हम दोनों कर लेते हैं, तो चल ना फिर कोशिश एक दोनों हम कर लेते हैं। कुछ तुम मुझे समझ लेना, कुछ हम समझ लेते हैं, और इस अधूरे प्यार को एक नया अंजाम हम देते हैं। तो चल ना उस भूली हुई मोहब्बत को हम दोनों फिर से जी लेते हैं, हम दोनों फिर से जी लेते हैं। थैंक यू।